आखिरकार गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के गुजरात में बीजेपी स्थानीय संगठन का एक धड़ा हार्दिक को बीजेपी में लाने के लिए सहमत नहीं था, लेकिन बीजेपी ने आगे के सियासी हितों को देखकर हार्दिक को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। हार्दिक पटेल ने ट्वीट में लिखा है कि वो एक छोटा सिपाही बनकर काम करेंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने नए सिपाही की क्षमता का किस तरीके से इस्तेमाल करती है। गुजरात में बीजेपी ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को थोड़ा इंतजार तो कराया, लेकिन इतना नहीं कि उनकी बीजेपी में प्रवेश को लेकर कौतूहल और कयास का दौर लंबा खींच जाए। 28 साल के हार्दिक पटेल 2015 में पाटीदार समुदाय को लेकर आरक्षण आंदोलन के समय सुर्खियों में आए थे। एक समय ये भी लगने लगा था कि इस आंदोलन की आंच गुजरात चुनाव में किसी हद तक बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन राज्य में नरेंद्र मोदी का अपना प्रभाव, अमित शाह की अपनी रणनीति ने चुनाव में बीजेपी को नुकसान नहीं होने दिया। तभी सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बीजेपी ने कुछ नुकसान तो झेला। तब से लेकर अब तक साबरमती में बहुत पानी बह चुका है। पाटीदार नेताओं के स्वर भी अब मुखर नहीं रहे और बीजेपी शासन ने धीरे धीरे न केवल आंदोलन की आंच कुंद की बल्कि पाटीदार नेताओं को भी समझा बुझा दिया। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिर बीजेपी की मंशा हार्दिक को अपने साथ लाने की क्यों थी। दरअसल बीजेपी हार्दिक पटेल के बहाने एक तरफ कांग्रेस के रहे सह प्रभाव को भी ध्वस्त करना चाहती है और वहीं बीजेपी ने इस बात को भी समझा दिया है कि आप पार्टी भी गुजरात में पैर पसारने का मौका देख रही है। बीजेपी ने ऐसी किसी पहल की संभावना को ही खत्म कर दिया है कि हार्दिक गुजरात में आम आदमी पार्टी से जुड़ जाएं। हार्दिक पटेल गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन में तेजी से उभरे थे। सही मायनों में देखा जाए तो वह उस समय उस आंदोलन के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे। युवा और मुखर होने के कारण उनमें कई तरह की संभावनाएं भी देखी जा रही थी। हार्दिक पटेल की सियासत 2014 से शुरू हुई, जब उन्होंने पाटीदार संगठनों के सबसे बड़े समूह सरदार पटेल ग्रुप की सदस्यता ली। एक तरह से इसी ग्रुप ने आंदोलन की शुरुआत भी की थी। पाटीदार समुदाय की अहमदाबाद रैली हार्दिक के लिए आगाज थी तो सूरज रैली से उनका नाम चर्चाओं में आ गया। पाटीदार आंदोलन के दौरान जगह जगह करीब 500 स्थानों पर हिंसा भी हुई। गुजरात के उस माहौल में बीजेपी ने पाटीदार समुदाय से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखा। विजय रूपाणी को सत्ता में लाकर बीजेपी ने सुलह का रास्ता भी निकाला। कुछ आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमों को भी वापस लिया गया, लेकिन बीजेपी ने सौराष्ट्र क्षेत्र में कुछ नुकसान भी उठाया। लेकिन गुजरात चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनने और पाटीदार नेताओं के बीच मतभेद उभरने के साथ ही साथ आरक्षण की मांग की भी धीमी पड़ गई थी। उधर हार्दिक पटेल के तेवरों को भांपकर कांग्रेस ने उन्हें अपने पाले में लिया। 2019 में वे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन स्थानीय कांग्रेस ने उन्हें खास महत्व नहीं दिया। उनके कार्यक्रमों को कांग्रेस नेताओं ने उपेक्षित किया। बताते हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हार्दिक पटेल ने दो बातें उनके सामने रखी थी। उन्हें राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए या फिर राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन दोनों ही बातों को कांग्रेस ने नकार दिया। कांग्रेस में महत्व न मिलने के कारण हार्दिक खिन्न हो गए थे। हार्दिक ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर खुशी जताई थी। हाल ही में उनकी टिप्पणियां बीजेपी के अनुकूल ही थी। यहीं से ये लगने लगा था कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी राज्य बीजेपी के कई स्थानीय नेता और खास तौर पर बीजेपी के अंदर पाटीदार समुदाय के नेता हार्दिक पटेल को भाजपाई बनाने के लिए तैयार नहीं थे। वे रह रहकर उन बातों को उठाते थे जो हार्दिक बीजेपी के लिए कहते आए थे, लेकिन उन नेताओं को सहमत कराया गया। राज्य के बड़े नेताओं के समक्ष हार्दिक पटेल ने बीजेपी की सदस्यता ली है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि पार्टी हार्दिक को किस तरह की जिम्मेदारी देगी, लेकिन हार्दिक का दल बदल गुजरात की सियासत में खलबली मचा चुका है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।